दोस्तों यूँ तो दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी गप्पे मारने में, डींगे हाँकने में माहिर हैं, बट कई बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को समझने में फेल हो जाती है, समझ नहीं पाती है या कन्फ्यूज हो जाती है कि आखिर ये बंदा कहता क्या है, ये बंदा करता क्या है, इस बंदे की सोच क्या है और ये बंदा कहाँ से यू टर्न मार जाए। आपने कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री जी को सुना कि दिल्ली के पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार से बजट की डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास एक सर्वे भी आया था, पीछे सर्वे आया था कि दिसंबर के बाद एम्प्लॉय को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं दिल्ली सरकार के पास, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और जो मुख्यमंत्री है वो भी कई बार कहती हुई देखी गई है कि फ़ंड की ज़रूरत है उन्हें केंद्र सरकार से। इसका मतलब पैसों की कमी है। तो एक तरफ तो दिल्ली के मालिक ये शो करते हैं कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ वो चुनावी जुमले को लेकर के महिलाओं को हज़ार रुपए और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये उनके अकाउंट में डालने, पर मंथ डालने की घोषणा कर जाते हैं। फिर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है, उसके पास जादू है, वो पैसे कहीं से भी ले आएगा। भाई जब कहीं से भी पैसे ले आओगे तो फिर आप रोते क्यों हो? अगर पैसों की कमी नहीं है तो 7-8 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी में एक भी रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्यों भाई? एक तरफ तो आप महिलाओं को कहते हो कि आपको हज़ार रुपये प्रत्येक महीने फ्री में देंगे, बिना कुछ किए देंगे। मैं महिलाओं को देने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं उन गेस्ट टीचर्स को ना देने के विरोध में हूँ। भाई क्यों? जो मेहनत करे उसकी तुम सैलरी ना बढ़ाओ। 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा का मॉडल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जिसके दम पे तुम चुनाव जीतते हो। शिक्षा मॉडल को जिन्होंने ऊपर उठाया, गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, कहते हो पैसे नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है, जादू की छड़ी घुमाएगा, पैसे आ जाएंगे, महिलाओं को देने के लिए पैसे आ रहे हैं। ऑटो ड्राइवरों को कहा उन्होंने कि भाई आपके हम ड्रेस के पैसे देंगे। क्यों भाई? चुनाव के टाइम ही ड्रेस की याद आती है क्या? इससे पहले क्या ऑटो वाले जो भाई लोग हैं वो ड्रेस नहीं पहन रहे थे? हैं, बीमा करवा देंगे, उनकी लड़कियों की पढ़ाई का खर्च और पता नहीं शादी का खर्च उठाएंगे, सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों? आपको पता है एक तरफ दिल्ली में बसें फ्री है तो जो महिलाएं हैं बसों में सफ़र करती हैं, दूसरी तरफ जो ऑटो ड्राइवर है ना, उनसे बात करोगे आप तो उनका काम ठप सा हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं भाई, एक तरफ फ़ायदा हो रहा है तो दूसरा तरफ नुकसान हो रहा है। अब इन्हीं ऑटो ड्राइवरों को खुश करने के लिए आपने इन्हें ड्रेस दिलवा रहे हो, इन्हें बीमा करवा रहे हो, इनके पैसे लुटवा रहे हो। दूसरी तरफ जो डीटीसी के बस और कंडक्टर हैं उनको पिछले लंबे टाइम से सैलरी नहीं बढ़ी। भाई क्या यार यू टर्न ले लेते हो, क्या बातें करते हो? तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है? क्यों कन्फ्यूज़ करते हो दिल्ली की जनता को? क्यों कन्फ्यूज़ करते हो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स को? क्यों कन्फ्यूज़ करते हो दिल्ली की भोली भाली महिलाओं को? क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हो ऑटो ड्राइवरों को? क्यों कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है डीटीसी के बस कंडक्टरों को? पैसा है तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? पैसा है तो डीटीसी बस ड्राइवर कंडक्टरों की सैलरी क्यों रोकी है? अगर पैसे की कमी नहीं है तो, अगर पैसे की कमी नहीं है तो क्यों केंद्र सरकार से बार बार पैसे मांग रही हो? पैसे चाहिए, फंड की कमी है। और अगर पैसे खूब सारे हैं, महिलाओं को बांट सकते हो, ऑटो ड्राइवरों को बांट सकते हो, दूसरी जगह लुटा सकते हो, तो भाई सैलरी बढ़ा दो इनकी, ठीक है? कोई बात नहीं, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री के 1000 रुपये, हमें नहीं चाहिए फ्री के 2100 रुपये। 2 वोटर हैं हमारे भी, दिल्ली के वोटर हैं, 2 वोटर हमारे, है ना, 2 तो हमारे हैं अपने, बाकी हमारे रिलेटिव भी हैं, महिलाएं भी हैं उसमें। महिलाओं का कहना है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। भाई हमारी सैलरी, पुरुषों की सैलरी बढ़ा दो, पुरुषों की सैलरी बढ़ जाएगी तो अपने आप परिवार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सैलरी बढ़ जाएगी तो बिजली का बिल दे पाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी तो गाड़ी में टिकट ले लेंगे, सैलरी बढ़ जाएगी
तो जो फ्री का लॉलीपॉप है वो हम खरीद के खा सकते हैं, और जब फ्री की चीज़ होती है तो उसका मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है, और जब हम पैसे लगाएंगे ना तो लिमिट से उसे खर्च करेंगे हैं। तो भैया सिंपल सी बात है कि हमारी महिलाओं की फ्री मत डालो, लेकिन जो जिन भी घरों में पुरुष कमाने वाले हैं उन पुरुषों को स्ट्रॉन्ग करें। डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं सैलरी रोकी हुई है लंबे टाइम से, और अब उन्हें चुनावी लॉलीपॉप दिया गया कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं। और सैलरी भी कब से बढ़ाएंगे जी? चुनाव जीतने के बाद। पता है हालत क्या होने वाली है। ठीक है, जो भी कुछ है हालत अलग चीज़ है भैया, कम से कम जो काम कर रहे हैं ना उनकी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। अब दिल्ली में यार गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, 7-7 8-8 साल से काम कर रहे हैं, मतलब सैलरी नहीं बढ़ाओगे। विधायकों की सैलरी फटक से बढ़ जाती है। क्या मामला है यार, आपको क्या लगता है? आप ज़रूर अपने अपने राय कमेंट में रखो। लेकिन भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। कब बंदा यू टर्न ले ले, कब बंदा क्या घोषणा कर जाए, कब बंदा क्या कह जाए, कब बंदा कहाँ से पलट जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ दिल्ली सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि दिल्ली सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है या पैसों की कमी है। अगर पैसों की कमी नहीं है तो क्यों एम्प्लॉय की सैलरी अटकाई पड़ी है? क्यों एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो? 8-8 10-10 साल से एक ही सैलरी में काम कर रहे हैं। और अगर पैसे की कमी है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं पैसों की कमी होती है, तो भाई विधायकों की भी तो सैलरी बढ़ी है, तब क्या पैसे पेड़ पे लग रहे थे? और अगर पैसों की कमी है तो तुम महिलाओं को कहाँ से दोगे 1000-1000 रुपये? अगर पैसों की कमी है तो ऑटो ड्राइवरों का बीमा कराना, उनको प्रत्येक महीने साल भर ऐसा कुछ है कि ड्रेस दिलवाना, उनके जो बेटियों का, उनके घर परिवार में बच्चों का खर्चा उठाना, शिक्षा का, कहाँ से करोगे भाई? इतना मत घुमाओ, इतना मत घुमाओ कि सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए पब्लिक को कि क्या मामला है ना। ऐसे ही लॉलीपॉप गेस्ट टीचर को भी तो दिया गया था। आज गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी बात ही नहीं करती। उन्हें पता है कि हमने इनसे पहले भी वादा किया था जो पूरा नहीं किया। अब जैसे अगर हम ये वाला वादा कहेंगे तो न्यूज़ वाले लपेट लेंगे, है ना, इसलिए गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर बात ही नहीं करते। तो यार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो सैलरी है, जो कमाने वाला पुरुष है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, अपने आप काम हो जाएगा। बाकी महिलाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ने के बाद जॉब क्रिएट होंगी तो जॉब करेंगी। महिलाएं भी कर रही हैं जॉब करेंगी तो फिर 1000-1000 फ्री की ज़रूरत है नहीं, है ना। और यार ऑटो भाइयों का अगर आप सच में चाहते हो ना तो यार फ्री बंद करो यार, बस का फ्री बंद करो। कम से कम महिलाएं ऑटो में जाती थी, अब वो महिलाएं बस में जा रही हैं, उधर से भी मारे गए बेचारे। बाकी आपकी क्या राय भाई कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले हैं, जितने भी दिहाड़ी मजदूर बना रखे हैं, उनकी दिहाड़ी तो टाइम से दे दो, है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।